Hello students, today we'll discuss about wave motion, and as we know wave motion is nothing but it is the transfer of energy. We can say it is the means of transfer of energy without actual movement of particles. The particles just vibrate along their mean position, and through these vibrations they transfer energy from one region to another region. Now वेव मोशन को पढ़ने के लिए इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? अगर हम वेव मोशन की बात करें, सपोज फॉर एग्जांपल कंसीडर एनी वेव प्रोपोगेटिंग लाइक दिस, देन वी कैन डिफाइन एज एम्पलीट्यूड। हम बोलते हैं मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। नाउ व्हाट इज मीन पोजीशन? मीन पोजीशन जिसमें कि पार्टिकल हमेशा रहना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम अगर हम उसको किसी भी एक साइड ले जाकर छोड़ देते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ये वापस से आकर इसी पोजीशन में रुकता है। तो इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, जिसके अराउंड हम कह सकते हैं कि जिसके अराउंड कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो उस मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड से डिफाइन करते हैं। सो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी एम्पलीट्यूड। और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन, वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ को डिफाइन करने के लिए एक्चुअली 4 to 5 डेफिनेशन दी जाती हैं, और इसका जो सिंबल होता है इसके सिंबल को हम लिखते हैं लैम्डा। इस तरीके से आप कह सकते हैं उल्टा y, इसको पढ़ते हैं हम लैम्डा। एंड इसको डिफाइन करने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया 4 to 5 डेफिनेशन होती है। अगर फर्स्ट डेफिनेशन जो सबसे इजी डेफिनेशन है इसकी बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वेव को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस भी वो ट्रेवल करता है उसको हम वेवलेंथ से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वही सेम अ वेव इज प्रोपोगेटिंग लाइक दिस, तो वन वाइब्रेशन से मतलब जब ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ एंड यहां पर वापस आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक वाइब्रेशन। इस पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में वेव जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम वेवलेंथ से डिफाइन करते हैं। क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस है तो इसकी भी अगर यूनिट की बात की जाए तो वो भी मीटर होगी। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हम फर्स्ट में हम ये लिख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन। सेकंड डेफिनेशन देखा जाए, ये जो हम 4 से 5 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं इनमें से हम कोई भी एक एग्जाम में लिख सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन। सेकंड, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है? वो वेव जिनमें की पार्टिकल्स वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो सपोज अ वेव इज प्रोपोगेटिंग लाइक दिस, देन ये जो अपर पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये होते हैं क्रस्ट एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज ट्रफ। तो हम वेवलेंथ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, मींस इन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ is also known as wavelength. So second point is distance between two consecutive crust and now third definition, ये तो हमने अभी बात की ट्रांसवर्स वेव की। अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिनमें की बनते हैं रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। सो सिमिलरली हम अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो उनमें भी हम वेवलेंथ को सिमिलर वे से डिफाइन कर सकते हैं दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। Next is time period. What is time period? Time taken to complete one vibration. एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में
जितना भी टाइम वेव लेती है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड यूनिट जो कि हम जानते हैं सेकंड की होगी। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड के अंदर वेव जितने भी वाइब्रेशन करेगी वो फ्रीक्वेंसी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज और वी कैन से सेकेंड इनवर्स। और कभी कभी ये आपको आरपीएस या आरपीएम के टर्म्स में भी लिखा हुआ मिल सकता है। आरपीएस मतलब रोटेशन पर सेकेंड एंड आरपीएम मीन्स रोटेशन पर मिनट। मीन्स अगर आपको कभी क्वेश्चन में गिवन है दैट अगर आरपीएम में आपको दिया हुआ है 20 आरपीएम, तो ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये है रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट। जबकि फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो इसको सबसे पहले हमें 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालने होंगे, और क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, सो वी कैन से 20/60 मीन्स 1/3, देन फ्रीक्वेंसी विल बी 1/3 हर्ट्ज। सो अगर कभी आरपीएम में आपको कहीं पर लिखा मिलता है तो आप उसे 60 से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। Let the frequency is n। फ्रीक्वेंसी को n या स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो सिंबल है वो n या स्मॉल f यूज किया जाता है। तो अगर लेट द फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी n दी हुई है, तो अगर फ्रीक्वेंसी n है तो इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड शुड बी n। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टाइम टेकन to complete n vibration will be 1 second from the definition of frequency। अब अगर n वाइब्रेशन कंप्लीट करने में टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, सो हम कह सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन विल बी 1/n सेकेंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, और अगर हम टाइम पीरियड की डेफिनेशन याद करें तो उसमें यही था कि 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम। तो इस पूरे स्टेटमेंट की जगह हम एक सिंपल वर्ड लिख सकते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड विल बी 1/n, और वी कैन राइट t कैपिटल T इक्वल्स टू 1/n। सो यहां से हम भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी विल बी 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज गिवन है तो आप दूसरी वाली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अगर इसको भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in 1 second. So we can write wave velocity v as distance traveled by wave upon time taken। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो हम जानते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ कि 1 कंप्लीट वाइब्रेशन पूरा करने में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेव, वो किसके बराबर होगा? उसकी वेवलेंथ के बराबर। सो इस स्मॉल टी की जगह अगर मैंने कैपिटल टी, हम एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड में जो टी डिस्टेंस होगी वेव के थ्रू वो किसके बराबर होगी? उसकी वेवलेंथ के बराबर। और इसके हम किसके बराबर लिख सकते हैं? वेव वेलोसिटी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। अब हम जानते हैं फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दैट 1/t इक्वल्स टू n। सो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t एंड 1/t की जगह पर n। सो ये एक फॉर्मूला आता है हमारे पास।
velocity equals to lambda into n, means wave velocity will be wavelength lambda into n, means frequency. So thank you student. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का मीन्स साउंड वेव्स में फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एंड इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स मीन्स इको डिटेल में डिस्कस करेंगे.